हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर कंसेप्ट के बारे में। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, इस क्लास में हम ये देखेंगे कि जो भी एक यूवी स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी एक यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर एक तो होता है लैम्ब्डा मैक्स जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, और एक होता है एप्सिलॉन मैक्स। एप्सिलॉन मैक्स जैसे ये इस तरह से एप्सिलॉन मैक्स, ये होता है हमारा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोरस्पॉन्डिंग टू द लैम्ब्डा मैक्स। तो किसी भी यूवी जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो लैम्ब्डा मैक्स और एक एप्सिलॉन मैक्स, जिसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, और लैम्ब्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। तो ये दो फैक्टर ही होते हैं मेन किसी भी एक यूवी स्पेक्ट्रम के। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू को और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। तो उन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट। कि बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट का क्या मतलब होता है? अगर किसी भी यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर अगर लैम्ब्डा जो मैक्सिमम की वैल्यू है अगर वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट। तो बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट क्या है? शिफ्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू द लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट। कि जब किसी भी एक कंपाउंड का जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू होती है अगर वो बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हम बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट। तो अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहले होता है फैक्टर बाय अटैचमेंट एंड ऑक्सोक्रोम टू द क्रोमोफोर। कि जब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप होते हैं कि जिनको जब क्रोमोफोर के साथ हम अटैच कर देते हैं तो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और ये जो इफेक्ट होता है जिसमें लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है उसी को ही हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट। तो सबसे पहला तो कौन सा फैक्टर होता है जिससे रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक इफेक्ट होता है? वो होता है बाई अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम टू क्रोमोफोर। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बेंजीन होता है तो बेंजीन के लैम्ब्डा जब यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो लैम्ब्डा मैक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है 256 नैनोमीटर। तो बेंजीन एक अपने आप में क्रोमोफोर है, क्योंकि बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और कोई भी ग्रुप जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर। तो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू बेंजीन के लिए 256 नैनोमीटर होती है। और अगर इस बेंजीन के ऊपर जो कि एक क्रोमोफोर है इस पे हम NH2 ग्रुप लगा दें, NH2 ग्रुप एक ऑक्सोक्रोम होता है, तो हमने क्या किया है? इस क्रोमोफोर पे एक ऑक्सोक्रोम लगा दिया है। तो जब भी एक ऑक्सोक्रोम को अटैच करते हैं किसी भी क्रोमोफोर से तो हमने क्या देखा कि बेंजीन पे जब NH2 ग्रुप लगाया तो ये एनिलीन बन गया, और लैम्ब्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो गई 256 से 280 नैनोमीटर। तो कितने का शिफ्ट आया? लैम्ब्डा मैक्स कितने अमाउंट से इंक्रीज हो गया? 24 नैनोमीटर के अमाउंट से इंक्रीज हो गया। इसी को हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक इफेक्ट या फिर रेड शिफ्ट। अब रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट किस लिए आती है? क्योंकि जब भी हम कोई ऑक्सोक्रोम अटैच करते हैं किसी भी एक क्रोमोफोर के साथ तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर देता है हमारा ऑक्सोक्रोम, और जब भी कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी भी कंपाउंड में तो वहाँ पे लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो जैसे ही हमने यहाँ पे NH2 लगाया तो NH2 के ये जो लोन पेयर है ये इस तरह से बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन शो करेंगे, और जब भी कॉन्जुगेशन होती है तो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं थी, लेकिन जब ये ऑक्सोक्रोम NH2 हमने बेंजीन पे लगाया तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गई, इसीलिए लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू 250 से 280 नैनोमीटर हो जाती है। दूसरा जो फैक्टर होता है जो बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है बाय कॉन्जुगेशन ऑफ 2 और मोर क्रोमोफोरिक ग्रुप। अगर एक से ज़्यादा क्रोमोफोरिक ग्रुप को हम अटैच कर देते हैं आपस में तो भी वहाँ पे बैथोक्रोमिक इफेक्ट या फिर रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इथीन है, इथीन एक ये
अपने आप में क्रोमोफोर है, इसके लिए लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है 175 नैनोमीटर। तो ये एक इथीन है। अगर हम दो इथीन के मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 1,3-ब्यूटाडाइन। ये दो इथीन के मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे कंबाइन किए हैं तो जो बन जाता है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर दो क्रोमोफोर जो कि इथीन है उनको हमने कंबाइन कर रखा है। तो जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन बनता है तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 175 नैनोमीटर से 270 नैनोमीटर हो जाती है। तो इसका मतलब जब भी दो क्रोमोफोरिक ग्रुप को आपस में हम अटैच करते हैं तो बैथोक्रोमिक इफेक्ट या फिर रेड शिफ्ट वहाँ पे ऑब्जर्व होती है। इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन भी यही है कि यहाँ पे जो इथीन होती है उसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती है, लेकिन जब दो क्रोमोफोरिक ग्रुप दो इथीन को हमने आपस में जोड़ दिया तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ये डबल बॉन्ड इधर मूव करता है और ये वाला डबल बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो इनके बीच में आपस में कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गई। और जब भी किसी भी सब्सटेंस में कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। इथीन में 175 नैनोमीटर और 1,3-ब्यूटाडाइन में 270 नैनोमीटर हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉन्जुगेशन। तो एक तो हमने ये फैक्टर देखा। थर्ड फैक्टर है बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी। एक्चुअल में जब भी हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को लो कर देते हैं तो वहाँ पे बैथोक्रोमिक इफेक्ट या फिर रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम यहाँ पे यही देख लेते हैं कि जब भी हमारा सॉल्वेंट लो पोलैरिटी का होगा तो वहाँ पे बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होगी। जैसे एसीटोन का अगर हम यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उस टाइम पे लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू जो आती है 264 नैनोमीटर। ये 264 नैनोमीटर है अगर सॉल्वेंट हमारा क्या है वाटर। तो वाटर एक हाई पोलैरिटी का सॉल्वेंट होता है। तो एसीटोन का जब हमने यूवी स्पेक्ट्रम लिया वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेके तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू थी 264 नैनोमीटर। तो वाटर एक हाई पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एसीटोन का यूवी स्पेक्ट्रम लेंगे हेक्सेन के अंदर। हेक्सेन एक लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट होता है। तो जब हम देखेंगे कि जब वाटर से हमने हेक्सेन में सॉल्वेंट को चेंज किया तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या हुई, डिक्रीज। तो सेम एसीटोन के लिए जहाँ लैम्बडा मैक्स की वैल्यू 264 आ रही थी तो अब लैम्बडा मैक्स की वैल्यू 279 नैनोमीटर हो गई है, जो अपने आप में बैथोक्रोमिक इफेक्ट को या रेड शिफ्ट को शो कर रहा है। तो रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक इफेक्ट के लिए सॉल्वेंट की पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, लो पोलैरिटी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम एक अलग से लेक्चर में स्टडी करेंगे, उसको अलग से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से फैक्टर होते हैं बैथोक्रोमिक इफेक्ट के लिए, रेड शिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल, उनको हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट। तो ये अपोजिट होता है, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट या ब्लू शिफ्ट, दैट दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू द बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। शिफ्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्बडा मैक्स टू शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, मतलब लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट या ब्लू शिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट है बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट के। इसलिए ये जो फैक्टर होंगे ये भी इन सभी फैक्टर से बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट के लिए हमने देखा था अगर कॉन्जुगेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, अगर हमारी कॉन्जुगेशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इंक्रीज हो रही है तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर किसी और इसी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ही उसको बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट बोलते हैं। और इसके अपोजिट अगर हमारे किसी भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कॉन्जुगेशन हमारी डिक्रीज हो रही है और लैम्बडा मैक्स की वैल्यू, अब कॉन्जुगेशन डिक्रीज होगी तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। तो जो भी फैक्टर कॉन्जुगेशन को डिक्रीज करेगा वो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू को भी डिक्रीज करेगा, और वहाँ पे कौन सी शिफ्ट ऑब्जर्व होगी, ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये शिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला है बाय रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन इन ए सिस्टम।
अगर किसी भी सिस्टम में कॉन्जुगेशन को रिमूव कर दिया तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे एनिलीन का जब हम स्पेक्ट्रा यूवी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आती है 280 नैनोमीटर। लेकिन अगर एनिलीन की प्रोटोनेशन करवा दे, एनिलीन की प्रोटोनेशन करवा दे, प्रोटॉन से रिएक्शन करवा दे, तो ये बन जाता है एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन का जब हम यूवी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आ जाती है 203 नैनोमीटर। मतलब 280 से 203 नैनोमीटर पे आ गया है। मतलब लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज। अब लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो ये लोन पेयर जो NH2 पे था वो अवेलेबल था कॉन्जुगेशन के लिए, इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोटोनेशन हो गया, इस NH2 का जब प्रोटोनेशन हो गया तो यहाँ पे N के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ है। जब N पे कोई लोन पेयर नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं है। जब कॉन्जुगेशन डिक्रीज होगी तो मैंने बताया लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन बिल्कुल खत्म हो गई है, इसीलिए लैम्बडा मैक्स की वैल्यू 280 से डिक्रीज होकर 203 नैनोमीटर हो गई है। और इसी डिक्रीज इन लैम्बडा मैक्स को का जो फिनोमेना होता है उसी को ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। इसके बाद बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलैरिटी, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सब्सटेंस का यूवी स्पेक्ट्रम हाई पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट में लेते हैं तो वहाँ पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व होती है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल हम यही वाला ही ले लेंगे। एसीटोन का अगर हमने स्पेक्ट्रम लिया हेक्सेन वाले सॉल्वेंट में जिसकी पोलैरिटी लो है तो वहाँ पे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू थी 279 नैनोमीटर। अगर हम लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट जो हेक्सेन है उसको हटाकर हाई पोलैरिटी का सॉल्वेंट वाटर ले लिया तो यहाँ पे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 264 नैनोमीटर। तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, जब हमने सॉल्वेंट की पोलैरिटी को यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो इसी को हम बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट। तो ये हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद अभी हम देखते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू, जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसकी वैल्यू को हम देखते हैं। अगर किसी भी फिनोमिना में या मॉलिक्यूल के अंदर चेंज, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम कोई ऐसा चेंज करते हैं कि उस चेंज को करने की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है एब्जॉर्प्शन की वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए इसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कैसे आती है, अगर हम कोई ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं किसी भी क्रोमोफोर के अंदर तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट वहाँ पे ऑब्जर्व होती है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम। तो इसको हम समझते हैं। जैसे प्रीडीन है, प्रीडीन हमारा एक क्रोमोफोर है, प्रीडीन क्रोमोफोर है, इसका जब यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू होती है 2750। और जब इस प्रीडीन के अंदर हमने ये एक ऑक्सोक्रोम लगा दिया, ये मिथाइल ग्रुप एक ऑक्सोक्रोम लगा दिया, तो 2 मिथाइल प्रीडीन का जब हमने स्पेक्ट्रम लिया तो यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रम में ये एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो है ये 2750 से 3560 हो गई है। तो मतलब जब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब हम उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो यहाँ पे हमने देख लिया। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जो होती है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जनरली बैथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ में ही होती है, कि अगर कहीं पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हुई है तो वहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी होगी। बैथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ से जब यहाँ पे गए तो यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हुई क्योंकि एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इधर इंक्रीज हुई है, तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के साथ यहाँ पे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। और लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो कौन सी शिफ्ट होती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। मतलब जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होती है दैट इज अकोम्पेन्ड बाय द रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसके बाद हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट इसके अपोजिट होगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, और
हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इज अकोम्पेन्ड बाय द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर कहीं पे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होगी तो उसके साथ में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट भी होगी। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये क्यों होती है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट किस वजह से होती है कि अगर हमने किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिससे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो गई, डिस्टॉर्ट। और जब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है तो कॉन्जुगेशन वहाँ पे कम हो जाती है, और जब कॉन्जुगेशन कम होती है तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हमारी कम हो जाएगी। और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जब कम हो जाती है तो उसके साथ में हमारी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जब हमारी कम होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और हाइपोक्रोमिक की शिफ्ट के साथ में ही हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी होती है। मतलब अगर कहीं पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो रही थी तो उसके साथ में कौन सी होगी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। अगर कहीं पे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो रही है तो उसके साथ में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी होगी। तो अब ध्यान से देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम बाईफिनाइल का। बाईफिनाइल में ये दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है, और ये दोनों बेंजीन जब एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो इनके अंदर एक दूसरे के साथ क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। ये डबल बॉन्ड इस तरीके से मूव करते रहते हैं रेजोनेंस की वजह से, पूरा ये इस तरीके से इसमें रेजोनेंस होता है। मतलब यहाँ पे क्या होती है, कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन होती है। लेकिन अगर हम इस बाईफिनाइल के अंदर जब हमने 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो क्या हुआ कि पहले दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के प्लेनर थी, दोनों एक ही प्लेन में थी, जिस प्लेन में ये है इस प्लेन में ही ये है, तो इनमें कॉन्जुगेशन हो जाती है आराम से, क्योंकि कॉन्जुगेशन को होने के लिए प्लेनरिटी की कंडीशन होनी जरूरी है। तो यहाँ पे ये दोनों रिंग प्लेनर थी तो इसमें कॉन्जुगेशन था। लेकिन जब हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया ये सेकंड पोजीशन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल बाईफिनाइल, तो क्या होगा, ये मिथाइल इस बेंजीन रिंग के ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इस तरीके से ये रिपल्सन करेंगे। तो इनके रिपल्सन की वजह से जो 2 बेंजीन रिंग पहले एक दूसरे के साथ प्लेन में थी, अब वो आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। एक बेंजीन रिंग तो इस प्लेन में और एक बेंजीन रिंग इस प्लेन में, तो इस तरीके से दोनों बेंजीन रिंग हो जाएंगी। जब बेंजीन रिंग आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने के लिए दोनों बेंजीन रिंग का एक प्लेन में होना जरूरी है। तो जब कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो गई। तो कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, जो भी हमारी एब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी ऑफ जो एब्जॉर्प्शन था, जो पहले यहाँ पे 90,000 था, अब वो कितना हो जाएगा 10,250। और मैंने बताया कि जब भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या हो गई है हमारी, कॉन्जुगेशन इधर आए हैं तो डिक्रीज हो गई है। और जब कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाती है तो लैम्डा मैक्स की, देखो कॉन्जुगेशन बढ़ने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है, और कॉन्जुगेशन घटने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू 250 नैनोमीटर थी, इधर कॉन्जुगेशन कम हो गई क्योंकि बेंजीन रिंग एक दूसरे से आउट ऑफ प्लेन चले गए, इसीलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होकर 237 नैनोमीटर हो गई। और जिस भी इफेक्ट के अंदर हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटती है उसको क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर हमारी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के साथ साथ कौन सी शिफ्ट भी होती है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। इसी तरीके से ये यहाँ पे जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है उसमें उसके साथ में बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट होती है। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स देखे जिसकी वजह से हमारा लैम्डा मैक्स की वैल्यू और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू चेंज होती है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि कौन सी शिफ्ट का क्या मीनिंग होता है। नीचे हमने लैम्डा मैक्स लिया है, इधर हमने वाई एक्सिस पे एप्सिलॉन मैक्स मतलब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन नीचे डिक्रीज हो रही है तो वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट,
और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऊपर इंक्रीज हो रही है तो वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। लैम्बडा मैक्स की वैल्यू अगर इधर डिक्रीज हो रही है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जब इधर इंक्रीज हो रही है तो वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट। तो आज के लेक्चर में हमने बस इतना ही डिस्कस करना।